प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कुछ दिनों से आप लगातार सुनते आ रहे हैं धर्म संसदों के बारे में। जगह जगह धर्म संसदों का आयोजन किया जा रहा है और ये आयोजन के पीछे मुझे अभी तक कोई मकसद नज़र नहीं आया है सिवाय एक मकसद के। वो एक मकसद है, इकलौता मकसद है, किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देना, उसके खिलाफ माहौल बनाना, उसके खिलाफ नफरत फैलाना। केवल यही एजेंडा अभी तक मुझे इन धर्म संसदों का नज़र आया है और ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ये धर्म संसद सरकार द्वारा प्रायोजित हैं और जो सरकार द्वारा जो चीज़ प्रायोजित है तो वो पुलिस द्वारा प्रायोजित अपने आप है। ये एक इस देश का दुर्भाग्य है कि कोई भी संवैधानिक एजेंसी, संवैधानिक संस्थाएं सरकार की गलत नीतियों के या गलत नीयत के आगे नतमस्तक हैं। ये हमारे लिए बहुत ही चिंता की बात है, अफसोस की बात है और इसके ऊपर जनता को विचार करना होगा। कोई भी संवैधानिक संस्था है वो देश के प्रति जवाबदेह है, न कि सरकार के प्रति। बहुत दुख की बात है कि वर्तमान में जो हमारी पुलिस है वो वही करती है जो केंद्र सरकार कहेगी। अब दिल्ली पुलिस की आप देखिए, यानी वो धर्म संसद कई जगह ऑर्गेनाइज हो चुकी है अब तक, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कई वीडियोज़ में। और जो एक दिल्ली में जो हुई थी उसको दिल्ली पुलिस ने एफिडेविट दिया है माननीय न्यायालय में। एफिडेविट दे के ये कहा है कि इसके अंदर कोई नफरती या भड़काऊ बातचीत या भाषण नहीं था। ये एफिडेविट दे के और उसको क्लोज कर दिया है, क्लोज कर दिया उस केस को। अब उसके खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये कहा गया है कि ये गलत है, उसमें नफरती भाषण थे, भड़काऊ भाषण था। उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी जब सुनवाई की है तो उसके अंदर ये साफ साफ कहा गया है कि ये दिल्ली पुलिस की जो मानसिकता है ये नफरत का साथ देने वाली मानसिकता है। और ये भी पूछा है कि जो क्लोजर रिपोर्ट आपने लगाई है, जो बयान आपने दिया है, क्या आपके कमिश्नर यानी सीपी या आपके डीसीपी, क्या उनकी भी यही राय है? ये माननीय न्यायालय ने पूछा है कि जो आपने एफिडेविट दिया है क्या आपके उच्च अधिकारियों की भी यही राय है? और अब 4 मई तक का समय दिया गया है दिल्ली पुलिस को दोबारा से एफिडेविट दाखिल करने के लिए, सच्चा और ईमानदार एफिडेविट। जो हल्फनामा होगा उसके अंदर कोई झूठ नहीं होगी, ये माननीय न्यायालय का कहना है। और 9 मई को इसकी फिर दोबारा से सुनवाई होगी। तो यानी कितनी शर्म की बात है, कितनी दुख की बात है। यानी देश के अंदर कोई इंसाफ नाम की चीज़ रही नहीं है, न्याय नाम की कोई चीज़ रही नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार जो कहेगी वैसा ही इन्वेस्टिगेशन होगा। पुलिस द्वारा वही किया जाएगा जो केंद्र सरकार की मंशा है या जो केंद्र सरकार की इच्छा होगी। तो कैसे इस देश का संविधान चलेगा, कैसे इस देश का प्रशासन चलेगा, कैसे इस देशवासियों को न्याय मिलेगा? सचमुच ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसके ऊपर हम सबको, सभी बुद्धिजीवियों को, तमाम देशवासियों को सोचने की ज़रूरत है। यानी भड़काऊ भाषण लगातार दिए जा रहे हैं, क्यों बंद नहीं हुए ये? केंद्र सरकार चाहे तो 1 सेकंड के अंदर बंद हो जाए, लेकिन केंद्र सरकार तो खुद करा रही है इनको। ये केंद्र सरकार की मंशा से हो रही है। ये भड़काऊ भाषण वैसे नहीं दिए जा रहे हैं, केंद्र सरकार की इच्छा के मुताबिक दिए जा रहे हैं। तो ये बहुत अफसोस की बात है और ये दिल्ली पुलिस के लिए सच में बहुत शर्म की बात है। शर्म की बात है, दिल्ली पुलिस आज गुलामी की तरह काम कर रही है, केंद्र सरकार की गुलाम हो चुकी है दिल्ली पुलिस। ये सच में बहुत चिंता की बात है, बहुत अफसोस की बात है। ये सही नहीं है, सही नहीं है देशवासियों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो मैं मांग करूँगा कि दिल्ली पुलिस अपने अंदर झांके, केंद्र सरकार के चंगुल से बाहर निकले, क्योंकि आपकी दिल्ली वासियों के प्रति जवाबदेही है। आप कैसे उनसे चेहरा मिलाएंगे जब आप उन्हीं के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के खिलाफ काम कर रहे हैं? तो आप कैसे नज़रें मिलाएंगे? आपको केंद्र सरकार से नज़रें मिलाने से आपका गुजारा नहीं होगा। जनता की नज़रों में आपको खरा उतरना होगा, जनता की नज़रों में आपको बिना पक्षपात के फैसले देने होंगे, बिना पक्षपात के जांच करनी होगी, तभी आप जनता की नज़र में सही रहेंगे, वरना आपकी छवि बर्बाद हो जाएगी। कितनी शर्म की बात है ये, कितनी, यानी कि वर्तमान में 8 साल में टोटल तानाशाही चल रही है। कोई नियम कानून नाम की चीज़ देश में है ही नहीं।
सब मनमाने ढंग से केंद्र सरकार ने जो यस कर दिया वही पुलिस जो है फैसला सुना देती है। ये शर्म की बात है, शर्म की बात है। और इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा, हर हालत में इससे बाहर निकलना होगा। देश को बचाना है, हमने देश की भावनाओं को बचाना है, भड़काना नहीं है, बचाना है। तो ये निकम्मी और गंदी जो मानसिकता है इससे बाहर निकलना ही होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।